हरिः ओम् उल्लङ्घ सिन्धो सलिलं सलेलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेन एव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलयाञ्जनेयम् हनुमते नमो नमः आवाहयामि धावयामि पूजयामि। छोड़े सीताराम जी का ध्यान करेंगे। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीराम भद्राय रामचंद्राय नमो नमः आवाहयामि धावयामि पूजयामि। पादयो पादं मधुरं मुखाम्बुजामिं शिरसिर्घं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थं समर्पयामि। हनुमते नमो नमः। शालिग्रामाय नमो नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ओम व्यासाय नमो नमः विष्णुरूपाय नमो नमः। बोलिए व्यास महाराज की। ललित सिया की आरती श्री राम Thank you.
बजरंगबली महाराज की, रामचरितमानस की, और स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, वेदव्यास जी महाराज की, सत सनातन धर्म की, सत सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की। चंद्र की, उमापति। विगत 2 वर्षों से श्री रामचरित मानस कथा सत्संग में आते हुए सभी भक्तों का इस तृतीय वर्ष में स्वागत, अभिनंदन। व्यासपीठ से सभी माताओं का, एक तो इसमें चल जाए, सभी श्रोताओं का, और बोरीवली में इस गोराई 2 में निवास करने वाले सभी मित्र बंधुओं, भक्तों, स्वजनों, मित्रों, सुहृदों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबके अथक परिश्रम से विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और बड़े हर्षोल्लास से सभी माताओं ने बड़ा सहयोग दिया है और बड़ा आनंद हुआ है। और सबके लिए साधुवाद, आशीर्वाद, सबका जीवन मंगलमय हो। इस नववर्ष में मंगलवार के दिन और एकादशी तिथि, आज एकादशी तिथि है। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की परम पुण्य तिथि होती है और जो माताएं एकादशी व्रत रहती हैं उनके लिए तो विशेष आनंद की बात हो गया, और जो नहीं भी रहती हैं उनको भी लाभ मिल गया। एकादशी के दिन कलश उठाने का बड़ा महत्व है, वो भी राम कथा का। दूसरा, मंगलवार दिन, आज मारुति नंदन का दिन है, आज मंगलवार है, बजरंगबली का वार है। तो यह वर्ष मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन हमारा पंचांग जो कहता है वो वर्ष चैत्र महीने नवरात्रि से प्रारंभ होगा। लेकिन यह भी नववर्ष है। विविधताओं से भरा हुआ हमारा भारतवर्ष, यहाँ पर नवीन वर्ष भी कई बार मनाया जाता है। और आप सभी आए आज कथा में, शोभा यात्रा में, सबने मंगल कलश अपने सिर पे धारण किया और परिक्रमा शोभा यात्रा में शामिल होकर के भगवान का जय जयकार करते हुए कलश यहाँ स्थापित किया है। 9 दिन में जीवन में 9 संख्याएं होती हैं, यही 9 गिनती रिटर्न जीवन में आती रहती है और 9 ही ग्रह होते हैं। भगवान राम की कथा 9 की संख्या से ज्यादा मेल खाती है, क्योंकि परमात्मा श्री राम जब पृथ्वी पर अवतरित हुए अयोध्या में, रामचंद्र जी के यहाँ तो किस दिन आए? अयोध्या में श्री चक्रवर्ती जी के यहाँ तो किस दिन आए? रामनवमी को। अर्थात 9 संख्या पूर्ण संख्या है। परमात्मा राम पूर्ण ब्रह्म है और मंगल ग्रह की भी संख्या 9 संख्या होती है। तो हर तरह से आज का दिन शुभ, और इस शुभ अवसर, शुभ घड़ी में 9 दिन तक के लिए आप प्रतिबंधित हो रहे हैं। तो आप लोग 9 दिन 4 बजे समय से आ जाएंगे, 8 बजे तक कथा का आनंद लेंगे। संसार में सबसे दुर्लभ जो है वो है सत्संग। सब कुछ आपको मिल सकता है और सत्य का संग मिलना मुश्किल है। जीवन में सत्य जाने और उसका संग करें। सत्य है क्या? राम नाम
परमात्मा सत्य है, इसीलिए सत्य नारायण की कथा कही जाती है। नारायण कौन है? सत्य है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पूरा संसार झूठ है, परमात्मा केवल सत्य है। संसार है नहीं रहेगा, रिश्ता है नहीं रहेगा, जीवन है नहीं रहेगा, हमेशा रहने वाला क्या है? ईश्वर, राम, नारायण, परमात्मा, वो हैं और रहेंगे। तो इसलिए सत्य का संग करना सत्संग है। तो आइए हम लोग भी सत्संग का आनंद लें। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य, आधी तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। तो जीवन में जो जाने अनजाने में अपराध हुए हैं, उन अपराधों को नष्ट कौन करेगा? तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। अच्छा, अपराध किससे नहीं होता है? कोई बचा क्या संसार में? पृथ्वी पे जन्म लिए हो तो आपसे अपराध होना अवश्यंभावी है, होना ही होना है। क्योंकि ये मृत लोक है, यहां आए हो तो अपराध बन जाएगा। हमारे परमात्मा श्री राम की कथा आप सुनेंगे तो भगवान राम ने अपराध नहीं किया, लेकिन दोषारोपण लोगों ने फिर भी किया है। राम कथा में है, राम को भी अपराधी, दोषी करार दिया गया, जबकि परमात्मा अपराध नहीं करता। तो कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम जानेंगे और 9 दिन का ये लाभ लेंगे। आइए, इस सत्संग का आनंद जो है, प्रथम माता पिता की वंदना हमने श्लोक में की। मां का उच्चारण करके जरा देखिए आप, और बाप का उच्चारण करके देखिए। मां शब्द बोल के देखिए और बाप शब्द बोल के देखिए, कितना फर्क है? फर्क है कुछ? किसी को फर्क दिखता है? मां बाप, मां कहने से मुख खुल रहा है और बाप कहने से मुख बंद हो रहा है। और हमारे राम क्या है? रा म। कौन है? माई बाप। माता पिता कौन? माई बाप। राम माने माता जी और माँ माने पिताजी। माँ जब कहते हो तो माँ मुंह खुल गया, बाप बंद हो गया, और राम बोलो, हुआ ना? ये रिसर्च की बात है, अपने अपने हमने रिसर्च किया, पा गए, और जो पा गए वो आप तक पहुंचा दिए। आप भी रिसर्च करो। संसार में जन्म लिए हो तो सांसारिक चीजों का, सांसारिक वस्तुओं का रिसर्च ज्यादा मत करो। परमात्मा में अपना मस्तिष्क लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। तो मां से आता है और पिताजी से बंद हो जाता है, मुख खुलता है और बंद होता है। जिसके मुख में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आइए इस भजन का आनंद लेते हैं और इसके साथ विराम लेंगे। तो इस भजन को गाते हुए विराम लेंगे, क्योंकि आज विलंब हो चुका है। 9 दिन तो परमात्मा की कथा का आनंद लिया ही जाएगा, ठीक है? तो अपने मुख में राम नाम बंद किया जाए, और यही सत्य है। और ये सत्य जिसके हृदय में आ गया, हमारे शिव जी के हृदय में आ गया, शंभू बाबा के हृदय में आ गया, और वो शंभू बाबा की छाया ये शंभू बाबा पे आ गई, और मिश्रा जी पे आ गई, और समिति में जुड़े हुए और सब
प्रियव्रत झा जी और कौन जी, अंकित जी और कौन कौन है, सब लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है। सब लोगों ने मिलकर के आइए इस भजन का आनंद लेते हुए कथा में आगे बढ़ेंगे। जिसके मुख में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हर से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हर से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भगवान के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट पाओगे, और तुम भी हमेशा मुस्कुराना चाहते हो तो सूत्र अपनाना पड़ेगा। क्या ये ऐसा रसगुल्ला है कि हमेशा रस देता रहता है, जीवन आनंदित रहता है। और जीवन आनंदित करने के लिए राम नाम का रसगुल्ला, राम सब करो, बंद करो। प्रहलाद ने हरि संग पाया, जो प्रहलाद ने हरि संग पाया, उसने हरि जी से प्रेम बढ़ाया, उसने हरि जी से प्रेम बढ़ाया। जिसके मुख में है राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके मुख में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हर पूरा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हर से पूरा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके मुख में है राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अब एक बार प्रेम से श्री रामचंद्र की जय हो। तो राम कहने में इतना आनंद है, तो राम की कथा कितना आनंद देगी। हर बार जिस तरह से नदी की तरंग नई होती है, तालाब की तरंगे नई होती हैं, और हर बार भगवान राम की कथा नई हो जाती है, नित नवम नवम। अच्छा, अगले साल भी आपने सुना, क्या जरूरत थी दूसरे साल सुनने की, क्या जरूरत है तीसरे साल सुनने की। लेकिन ये श्रवण पुट आघाते नहीं है, ये श्रवण पुट पुट माने तो संपुट,
जहां बराबर पुट लगाया जाए उसको बोलते हैं समपुट। सम माने बराबर, पुट माने दो। आप लोग देखिए जो रामचरितमानस का अखंड पाठ करते हैं उसमें संपुट लगाते हैं। अखंड पाठ कोई भी आपकी कामना है, संपुट पाठ करके देखिए। कामना का संकल्प लीजिए, घर में रामचरितमानस जी का ग्रंथ रखिए, दीपक अगरबत्ती सुबह शाम करिए, बच्चों से भी करवाइए। 2-4 चौपाई आप स्वयं भी पढ़िए और पढ़ाइए, समझिए और समझाइए। घर को मंदिर बनाइए, और घर मंदिर रहेगा तो भक्ति महारानी निवास करेंगी और भगवान रामचंद्र जी भी आ जाएंगे। लंका में क्या था, भक्ति महारानी भी पहुंच गई और रामचंद्र जी भी पहुंच गए, लेकिन जो भगत था वो तो पा गया और जो भगत नहीं था वो चला गया। रामचरितमानस की कथा में यही आप सुनते हैं ना। भगत थे विभीषण जी, विभीषण जी को सोने की लंका मिल गई, बाकी सब लोग भगत तो थे नहीं, इसलिए सब लोग चले गए। तो भक्ति को पकड़ोगे तो भगवान, रावण ने किसको पकड़ा था, मां जानकी को। मिला क्या जीवन में, परमात्मा राम मिले तो, लेकिन स्वयं चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति आसुरी थी, वो आसुरी प्रवृत्तियां छोड़ नहीं रहा था। ऐसे ही जीवन में हम सब एकत्रित होकर के ऐसा संकल्प उठाएंगे इस 9 दिन में कि हमारे घर में मंदिर हो। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहता अग्नि ज्योधा, सुंदरकांड की चौपाई है। जब हनुमान जी गए थे लंका जलाने के लिए, तो हर मंदिर में देखा, मंदिर मौन दीखी पे देही, कहीं भी मां जानकी का दर्शन नहीं हो पा रहा है। सब मंदिर है, तो आप घर में मंदिर बनाओगे तो कौन सी बड़ी बात है। वो तो राजा रावण ने भी बनाया था, लंकेश ने भी बनाया था, तो क्या हम लंकेश की तरफ हैं, हम लोग सुग्रीव की तरफ। लंकेश की तरफ क्यों जाएंगे। अच्छा, कौन कौन लंकेश की तरफ रहना चाहता है, देखिए किसी ने उठाया। लंकेश की तरफ मत रहो, सुग्रीव की तरफ रहो, क्योंकि सुग्रीव के साथ कौन है, आज जिनका वार है, हनुमान जी। और लंकेश की तरफ कौन है, विभीषण। विभीषण को भी परमात्मा मिले और सुग्रीव के साथ में रहने वाले हनुमान जी को भी परमात्मा मिले। मिलते हैं जरूर। फर्क इतना है कि लंकेश को हम नापसंद करते हैं और सुग्रीव को हम लोग पसंद करते हैं। वो जंगल के राजा हैं और वो नगर के राजा हैं। रावण नगर लंकापुरी का राजा है और किष्किंधा पर्वत के राजा हैं सुग्रीव जी, पहाड़ों के जंगलों के राजा हैं। तो हम पहाड़ी लोग, जंगली लोग जंगल के राजा को पसंद करेंगे। इसीलिए राम जब वनवासी हुए तो राम को भी दुनिया पसंद करने लगी। अर्थात जमीन पे रहने वाला, जमीन पे बैठ के कथा सुनने वाला ज्यादा अच्छा माना जाता है और उससे थोड़ा कम अच्छा कुर्सी वाला माना जाता है और उससे भी कम अच्छा खड़े होके जो सुनता है वो माना जाता है और उससे भी कम अच्छा जो घर में बैठ करके कथा सुनता है वो माना जाता है। उससे भी थोड़ा कम अच्छा जो सुन करके आनाकानी करता रहता है। तो बहुत तरह के श्रोता होते हैं। तो आप लोगों की जैसी पसंद है वैसे श्रोता बन करके आप लोग कथा सुन सकते हैं पूरे 9 दिन। आइए भगवान का एक संकीर्तन करते हुए कथा को विराम देते हैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। कल 4 बजे से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे और इस बार हमने कथा में
मिर्च, मसाला, मलाई, रबड़ी, सारी चीजों की व्यवस्था रखी है। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों को बहुत तरह की चीजें पसंद है। रोज रोज एक ही चीज खाते खाते थोड़ा सा मन। हाँ। अच्छा, परमात्मा ने संसार में हर तरह के लोगों को क्यों बनाया, हर तरह की व्यवस्थाएं क्यों बनाई? इसीलिए तुम एक से उब जाओ तो दूसरे में आ जाओ। इसलिए रोज दाल चावल खाते हो, तो आज एकादशी है, चावल मत खाना, इसलिए एकादशी बना दी। अब चावल को भी एकादशी खाते हो, मंत्र लिए हो, तब तो लफड़ा है। यमराज जी अपना डंडा लेके तैयार है। इसलिए रबड़ी, मलाई, मेवा, बर्फी तो चाहिए ना, अदल बदल करके। भगवान के नाम का संकीर्तन करके विराम लेते हैं। सीताराम 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 सीताराम। अमृत अंदर जा रहा है, और ये अमृत तन, मन, धन तीनों को कर देगा। सीताराम 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 चंद्र की। एक जन ने कहा कि गुरुजी आप श्री सीताराम क्यों नहीं बोलते हो, केवल सीताराम बोलते हो, श्री सीताराम बोलिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमने कहा श्री माने कौन? सीता जी। और जब सीता जी पहले आ ही चुकी हैं तो फिर श्री लगाने की जरूरत है क्या? पुनरुक्ति दोष हो जाता है। पुनरुक्ति दोष माने वही बात फिर से कह रहे हो। अच्छा, ये एक भजन सुन लो, वही बार बार सुनने का मन है क्या? इसलिए सीताराम कह दिए माने श्री राम हो गए या श्री सीताराम हो गए, अलग से कहने की जरूरत। हाँ, रेस्पेक्ट करना है तो श्री शब्द रेस्पेक्टेड होता है। किसी को इज्जत देने के लिए पहले श्री लगा देते हैं, श्री फलाने, श्रीमती फलाने बेन। तो आइए मुख्य यजमान और सपत्नीक पधारे। कथा तो मन हो रहा है हमें भी आगे करने का, आप लोगों का भी मन देख रहा हूं कि जमा हुआ है, लेकिन अब कल से इसका आनंद लेंगे क्योंकि समय की मर्यादा है। 8 बजे तक, 8:15 बजे तक, 8:30 बजे तक तो सब लोग खड़े होकर के फिर से आरती करेंगे, फिर प्रसाद लेकर के अपने घर जाएंगे, रात भर भजन करेंगे, सुबह फिर शाम को आएंगे।
सुंदर बदन बिलोकी के हर नैनन फल लीजे जाने के बल्लभ सीताराम की जाने की पल्लभ राजा राम की सखिया की जय बल्लभ राजा राम की सखिया की जय बल्लभ राजा राम की सखिया की जय कछु कही जाए सुंदर बदन बिलोकी के सुंदर बदन बिलोकी के नैनन फल लीजे बल्लभ सीताराम जानकी बल्लभ राजा जानकी वल्लभ सीताराम की आरती की जय जो सिया राम की आरती गावे जो सिया राम जी की आरती गावे पति वैकुंठ परम पद पावे बसी वैकुंठ परम पद पावे सुंदर बदन बिलोकी के सुंदर बदन बिलोकी के नैनन फल लीजे जानकी बल्लभ राजा जानकी बल्लभ सीताराम की सखिया जानकी वल्लभ सीताराम की आरती की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडात्मजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय नमो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सुतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे विधानं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं
रामचंद्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामचंद्र भगवान की जय हो बजरंगबली महाराज की जय हो मानस की जय हो महाराज की जय हो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो।